खुद बनाती हो? कितने दिन में बनाए? एक दिन में बनाया। अच्छा, कहाँ रहती हो? यही शिमला में। शिमला में। सर आपका भी बनाया बट वो डीसी सर की तरफ से आया कोई होगा बात आपको नहीं, ना। ठीक है। क्या नाम बेटा? खुद बनाती हो? कितने दिन में बनाए? एक दिन में बनाया। अच्छा, कहाँ रहती हो? यही शिमला में। शिमला में। सर आपका भी बनाया बट वो डीसी सर की तरफ से आया कोई होगा बात आपको नहीं, ना। ठीक है। क्या नाम बेटा? खुद बनाती हो? कितने दिन में बनाए? एक दिन में बनाया। अच्छा, कहाँ रहती हो? यही शिमला में। शिमला में। सर आपका भी बनाया बट वो डीसी सर की तरफ से आया कोई होगा बात आपको नहीं, ना। ठीक है। क्या नाम बेटा? खुद बनाती हो? कितने दिन में बनाए? एक दिन में बनाया। अच्छा, कहाँ रहती हो? यही शिमला में। शिमला में। सर आपका भी बनाया बट वो डीसी सर की तरफ से आया कोई होगा बात आपको नहीं, ना। ठीक है। साथियों, हम लोग अक्सर सुनते हैं कि सरकारें आती हैं, जाती हैं, लेकिन सिस्टम वही रहता है। हमारी सरकार ने इस सिस्टम को ही गरीबों के लिए ज्यादा संवेदनशील बनाया, उसमें निरंतर सुधार किए। पीएम आवास योजना हो, स्कॉलरशिप देना हो या फिर पेंशन योजनाएं, टेक्नोलॉजी की मदद से हमने भ्रष्टाचार का स्कोप कम से कम कर दिया। जिन समस्याओं को पहले परमानेंट मान लिया गया था, हम उसके परमानेंट सॉल्यूशन देने का प्रयास कर रहे हैं। जब सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का लक्ष्य हो तो कैसे काम होता है, इसका एक उदाहरण है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। अभी मैं जो कह रहा था, डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए। ये हमारे छोटे किसानों की सेवा के लिए है, उनके सम्मान की निधि है। बीते 8 साल में ऐसे ही डीबीटी के जरिए हमने 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे देशवासियों के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। और ऐसा नहीं हुआ कि 100 पैसा भेजा तो पहले 85 पैसा लापता हो जाता था। जितने पैसे भेजे वो पूरे के पूरे सही पते पर, सही लाभार्थी के बैंक खातों में भेजे गए हैं। साथियों, आज इस योजना की वजह से 2.25 लाख करोड़ रुपए की लीकेज रुकी है। पहले यही 2.25 लाख करोड़ रुपए बिचौलियों के हाथों में चले जाते थे, दलालों के हाथों में चले जाते थे। इसी डीबीटी की वजह से देश में सरकारी योजनाओं का गलत लाभ उठाने वाले 9 करोड़ से ज्यादा फर्जी नामों को हमने लिस्ट से हटाया है। आप सोचिए, फर्जी नाम कागजों में चढ़ाकर गैस सब्सिडी, बच्चों की पढ़ाई के लिए भेजी गई फीस, कुपोषण से मुक्ति के लिए भेजा गया पैसा, सब कुछ लूटने का देश में खुला खेल चल रहा था। ये क्या देश के गरीब के साथ अन्याय नहीं था? जो बच्चे उज्जवल भविष्य की आशा करते हैं, उन बच्चों के साथ अन्याय नहीं था? क्या ये पाप नहीं था? अगर कोरोना के समय यही 9 करोड़ फर्जी नाम
कागजों में रहते तो क्या गरीब को सरकार के प्रयासों का लाभ मिल पाता क्या?